एरियर पर खुशखबरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों को डीए और एरियर पर जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार ने चुनावी साल में कर्मचारियों को साधने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। उधर आउटसोर्स के कर्मचारियों की भी पॉलिसी बना ली है और किन वर्ग के लिए कर्मचारियों को सरकार ने राहत देने की कोशिश की है, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को बड़ी राहत। हम अपने दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जी। देखिए, कर्मचारियों को लेके अभी पीछे जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें खैर राहत तो कम वर्गों को मिली, लेकिन प्लान जो था वो उसमें एक इशारा दे गए मुख्यमंत्री साहब और से हटके भी कि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत आ रही है। कब आ रही है हम चर्चा कर लेंगे सेगमेंट में राजेश, और कईयों को तो राहत दे भी दी गई है राजेश। कर्मचारी सबसे पहले जो एक अपडेट है वो यही है कि जो तबादले हो रहे थे, जो 10 दिन की विंडो दी गई थी 18 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक, उसमें बहुत से कर्मचारियों ने अप्लाई किया और अधिकतर जो है वो उसमें सरकार ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए ट्रांसफर्स पे उन पे ऑर्डर अब हो रहे हैं, शायद उनको प्रोसेस हो चुका है, वो ऑर्डर निकलने शुरू हो गए हैं राजेश। पर उसके बाद जो ये प्रोसेस चला हुआ था 10 दिन का, इस पे रोक लग गई। अब जो ट्रांसफर होगी वो सिर्फ मुख्यमंत्री साहब की कंसेंट से ही होगी। क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल में कर्मचारियों की ट्रांसफर पर सरकार ने फिर से बैन लगा दिया है। 10 दिन की विंडो थी अग्निहोत्री जी, उसके बाद अब ये व्यवस्था फिर से पुराने वाली ही सरकार ने बहाल कर दी है। अब मुख्यमंत्री की सिफारिश को पर ही एक तरह से कर्मचारियों के तबादले होंगे। अब 18 से जो 27 जुलाई तक जिस तरह की विंडो सरकार ने दी थी, हजारों आवेदन सरकार के पास पहुंच गए हैं। 4 बड़े विभाग हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांसफर के लिए आवेदन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, पीडब्ल्यूडी है और फिर जल शक्ति विभाग है। 4 विभाग है, हजारों आवेदन आए हैं। अब उन आवेदनों की एक तरह से प्रक्रिया अगली शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया को निपटाना, क्योंकि 12 अगस्त से पहले सरकार को हर सूरत ये प्रक्रिया निपटानी होगी, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रांसफर नहीं होगी। जी 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 जी। अच्छा राजेश, अब जैसे एक रास्ता बचा है कि मुख्यमंत्री साहब के थ्रू ही होगी, जिसको वो कंसेंट देंगे वो सही। पहले ऐसा चलता था, जो एक रूटीन था इन पर से कि आप जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनके पास जाइए, उनको अपनी चीज बताइए, डीओ एक लेटर इश्यू होता था या जो भी प्रोसेस था वो सीएम साहब के पास जाते थे। लेकिन अभी तो ये सामने आया है कि मुख्यमंत्री साहब ने सभी अपने विधायकों से ये कहा है कि तबादलों से अब जरा दूरी बना लें, अब समय आ गया, बहुत कम समय इलेक्शन में है, तो जनता से जुड़ जाइए, विकास और उनकी सारी समस्याएं। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों को 2 के एक तरह से निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनावी साल है और सरकार के पास करीब 3 महीने का वक्त बचा है अपनी तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो निर्देश विधायकों को दिए हैं कि क्यों वो अपने ये तबादलों से दूर रहे, उसके पीछे कुछ वजह है अग्निहोत्री जी। लोगों से ज्यादा मिले, उनकी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं जाने और उन समस्याओं के समाधान पर फोकस करें। जो ग्राउंड बिल्कुल सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि पात्र लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। और इसके साथ ही साथ जो ये कहा है कि प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए बेहतर जो विकल्प हो सकते हैं, यानी कि जितना भी बजट होगा उस बजट की एलोकेशन किस तरह से होगी, इसको लेकर फोकस करें। महत्वपूर्ण ये है। ये तो हो गए मंत्रियों और विधायकों के लिए निर्देश, जिनको कहा कि ट्रांसफर से एक तरह से दूर रहें। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सरकार के पास 3 महीने का वक्त है और 12 अगस्त के बाद जितने भी मैक्सिमम जो कर्मचारी होंगे उन कर्मचारियों की ड्यूटी सरकार लगाने जा रही है वोटर लिस्ट बनाने के लिए। और उसके बाद तो फिर ट्रांसफर होगी नहीं अग्निहोत्री जी। जो ट्रांसफर होगी वो 12 अगस्त से पहले हो जाएंगी और 12 अगस्त के बाद जो होगा फिर चुनाव आयोग की सरकार को परमिशन लेनी पड़ेगी। अब 1, 2 या 3 तबादलों के लिए तो सरकार परमिशन लेने से रही, तो मान के ये चली कि 12 अगस्त के बाद हिमाचल प्रदेश में तबादले कर्मचारियों के नहीं होंगे। खैर विशेष परिस्थितियां जो होती है राजेश, उसमें तो परमिशन सीएम साहब दे सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा करने से बचेगी सरकार, ऐसा अभी तक कहा गया है। राजेश, अब जरा कर्मचारियों के दूसरे मसले पे आ जाते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी, हजारों कर्मचारी राहत का इंतजार कर रहे हैं, अब शायद इंतजार खत्म होने जा रहा है। खबर यह है कि सब कमेटी की जो एक बैठक लंबित थी वो बैठक अगली मंत्रिमंडल की मीटिंग से पहले हो जाएगी हर सूरत, और उसमें सब कुछ प्लान जो लगभग फाइनल है उस पर सहमति बनाकर अगली मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट की मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा। बिल्कुल।
क्या जानकारी है आपकी, और ये कितना बड़ा कदम है? बिल्कुल, कितनी बड़ी राहत है? बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है। सरकार का एक बहुत बड़ा कदम उस वर्ग के लिए है जिसकी आज तक पूछ नहीं थी। 28 से 30 हजार के करीब ये आउटसोर्स के कर्मचारी प्रदेश भर में हैं। सरकार फोकस कर रही है 3 चीजों पे। सब कमेटी ने एक तरह से ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन कहीं एक जो शर्त है या एक जो योजना है उस पे अभी पेंच फंसा है, जिसको लेकर अब सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर की 2 और जो सब कमेटी में सदस्य हैं, जिसमें शहरी विकास मंत्री हैं या जिसमें ऊर्जा मंत्री हैं, इनके साथ अब चर्चा होने जा रही है। उस चर्चा में वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो 3 बड़े अहम बिंदु हैं अग्निहोत्री जी, जिनका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पहली चीज तो यह कि किसी भी कर्मचारी को अब हटाया नहीं जा सकता है, आउटसोर्स कर्मचारी को। एक तो ये, दूसरा ये होगा कि निगमों, बोर्डों और विभागों में किस तरह से मर्जर इन कर्मचारियों का किया जाएगा, ताकि ना तो सरकार का खजाना प्रभावित हो और ना ही फिर कर्मचारियों का करियर प्रभावित हो। इसको लेकर सरकार सब कमेटी जो है इसकी प्लानिंग सब कमेटी ने कर ली है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सैलरी, कैसे देनी है, कितनी देनी है और किस महीने की कौन सी तारीख को आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी दी जानी है। 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ड्राफ्ट अब तैयार सब कमेटी करने जा रही है। ये ड्राफ्ट तैयार होकर जब मीटिंग ये हो जाएगी, उसके बाद सरकार को सौंप दिया जाएगा। अगली जो कैबिनेट होगी, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार की पॉलिसी एक तरह से खुल के सामने आ जाएगी। बिल्कुल राजेश, इंतजार करिए, अब शायद इंतजार के लम्हे जो है खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे पास अपडेट है। अगली मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी वो खुशियों भरी हो सकती है आउटसोर्स कर्मचारी के लिए। राजेश, ऐसे ही पीईटी है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक। बिल्कुल राजेश, अरसे से इनकी जो थी वो नियुक्तियां, या आप ये कहिए भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, पद नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि मामला जो था वो ऑनरेबल कोर्ट में था। सही है। अब वहां से मामला साफ हो गया है और सरकार को एक राह दिख गई है, दिखा दी गई है कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। सही है। तो क्या इस वर्ग के लोगों के लिए भी, इस वर्ग से जुड़े हुए बेरोजगारों के लिए भी जल्दी आप राहत की उम्मीद करते हैं? क्या है मामला ये? बिल्कुल सही है। देखिए, जो एक तरह से जो गेंद थी वो माननीय उच्च न्यायालय के पाले में थी और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश एक तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार को दे दिए अग्निहोत्री जी, जिसमें यह कहा गया है कि पीईटी के लिए जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है उनको भी पीईटी भर्ती के लिए एक तरह से R&P नियमों में सरकार छूट का प्रावधान करे। बिल्कुल, क्योंकि 2011 में भी सरकार ने छूट दी थी। उसी तर्ज पे 2022 में भी अब हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार छूट देके राहत दे। स्कूलों की तरफ अगर हम लौटें तो 870 पद शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के प्रदेश भर के स्कूलों में खाली है। तो हालत यह है कि शारीरिक शिक्षा जिस तरह के हैं, और आप आवेदन देखिए या आप आवेदकों की संख्या देखिए, हजारों एक तरह से डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं जो प्रदेश सरकार से राहत की उम्मीद, हर कैबिनेट की बैठक से भर्तियों की आस लगा के बैठते हैं। अब 870 जो पद खाली पड़े हैं, हाई कोर्ट ने यह कहा है कि कम से कम सरकार को इन पदों को भरने में दिक्कत नहीं होगी। निर्देश हो गया, मामला बिल्कुल अब निर्देश हाई कोर्ट के आ गए हैं, तो सरकार अब इन पदों को विज्ञापित कब करती है, ये अब सरकार के पाले में एक तरह से गेंद है। लेकिन मामले को हरी झंडी जब मिल गई है तो चुनावी साल में सरकार कोशिश करेगी कि जिस तरह के बेरोजगार युवा नौकरी की आस लगाए बैठे उनको जल्द से जल्द राहत दे। जी, और देखिए ये सिर्फ एक मामला है, बाकी भी बेरोजगारों के लिए जितने भी विभाग अन्य हैं जहां पे बड़े समय से मांग उठ रही है कि यहाँ पे भी नौकरियां निकाली जाएं, सरकार उस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। सही है। अब किसी भी मंत्रिमंडल की हम ये नहीं कहते कि ये जो बिल्कुल आने वाली है इसी में, उस पैसे अगली में, या फिर एक और दिन के बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में इस सेगमेंट के, शायद वो दिन हो। तो सभी धैर्य बनाए रखें, ऐसा हमें लगता है जो इनपुट है उसके आधार पर। राजेश, कोर्ट कर्मचारियों की भी आखिरकार सरकार ने सुन ली। सही है। क्या कहेंगे? बहुत मांग थी न्यायालय के कर्मचारियों की कि जी हमें भी आप लाभ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोर्ट कर्मचारियों को जिस तरह के हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जो नया पे स्केल लागू किया था अग्निहोत्री जी, वो कोर्ट के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं था। क्योंकि अगर हम व्यवस्था को देखते हैं तो कोर्ट के कर्मचारियों की व्यवस्था एक तरह से गृह विभाग की नोटिफिकेशन पे आधारित होती है और उसमें सरकार ने अब संशोधन कर दिया है। अब इन कर्मचारियों को भी इस
इसका लाभ एक तरह से हायर ग्रेड या जिस तरह संशोधित जो वेतनमान है उसका लाभ इन कर्मचारियों को मिलने वाला है। नियम जो थे 2012 में जो बनाए गए थे वो नियम अब सरकार ने बदल के एक तरह से उनको इन कर्मचारियों को राहत देने की भरपूर कोशिश की है। जी, चलिए बधाई हो कोर्ट कर्मचारियों की। हमारे कार्यक्रम में बहुत डिमांड आती थी राजेश, हम देखते रहते थे कि है, इसलिए हम पता करवा रहे थे जो इनपुट आ रही थी, और जैसे ही ये क्लियर हुआ तो अब आपकी बधाई बनती है, आपके लिए बधाई बनती है हमारी तरफ से। राजेश, अब एक और चीज देखें तो लग रहा है कि कर्मचारियों को एरियर जल्द मिल सकता है, कम से कम उसकी पहली किस्त बहुत जल्दी मिल सकती है। क्या वजह है राजेश? बिल्कुल वजह यह है अग्निहोत्री जी कि हिमाचल प्रदेश सरकार 1500 करोड़ का लोन लेने जा रही है, और लोन की जो 3 किस्तों में सरकार लोन लेगी, और पहली जो किस्त बनेगी वो 600 करोड़ की किस्त होगी, दूसरी 500 करोड़ की, और तीसरी फिर 400 करोड़ की किस्त होने जा रही है। एरियर के लिए सरकार ने जून की 30 जून लास्ट डेट एक तरह से मुकर्रर कर रखी थी कि पहली किस्त जून महीने में दे दी जाएगी, लेकिन आप ये देखिए कि सरकार को लोन मिल नहीं रहा था। अब लोन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था, जो लेना सही अब नहीं सरकार को लोन मिलने जा रहा है। 3 जो अगस्त आने वाली है, इसमें सरकार के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो फिर कर्मचारियों को जो नया वेतन आयोग जिस तरह का लागू किया है उसके तहत सरकार एरियर की पहली किस्त कर्मचारियों को लिए एक तरह से जारी करने वाली है। 15 अगस्त आ रही है अग्निहोत्री जी। बिल्कुल राजेश, मैं वही पूछने वाला था कि कर्मचारियों की उम्मीदें निरंतर बढ़ रही हैं। कौन सा दिन होगा? अब आपने बता दिया तो आप बता भी दीजिए क्या क्या होगा। 15 अगस्त आ रहा है। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि उम्मीदें भी सरकार से कर्मचारियों की, और सरकार का कर्मचारियों का दबाव भी सरकार के ऊपर है कि कर्मचारी वर्ग को साधा कैसे जाए। इसी को लेकर अगर हम बात करें तो 15 अगस्त को डीए की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करनी है। और ये देखिए, ये मुख्यमंत्री हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पे, लगता है कि वो ऐसा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि करते रहे हैं करते रहे हैं आज तक। तो 15 अगस्त को जो घोषणा होनी है, सरकार के पास पैसा होगा तो फिर वो घोषणा करने में एक तरह से दिक्कत नहीं होगी। ऐसी पूरी कर्मचारियों को साधने की सरकार यहां भरपूर कोशिश एक तरह से करने जा रही है। जी राजेश, वही है, उम्मीद करते हैं देखिए कि ये बड़ा मौका है, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री साहब जब देखिए, याद कीजिए जब ये एसएमसी टीचर्स के प्रतिनिधियों से मिल रहे थे शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक के ठीक बाद, तब मुख्यमंत्री ने इशारा किया था कि बहुत से मौके हैं, उन्हें 15 अगस्त भी है, है ना, उसके बाद भी टाइम है हमारे पास, तो वहां से उम्मीद बंधती है। सबको ऐसा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री साहब कुछ या सरकार उस दिन कुछ धमाका कर रही है। बिल्कुल, हमारी तो दुआ है कि ऐसा हो।